चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के दिन गेंदबाज मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तो इसे शरीयत के खिलाफ बता दिया। उनके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने मोहम्मद शमी के खिलाफ बयानबाजी कर दी। यह विवाद तब गरमाया जब 4 मार्च के दिन खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते दिखे और उनकी इस तस्वीर पर हंगामा छिड़ गया। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो इस बात पर भड़क गए कि मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तो इसे शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बता दिया। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस बयान के बाद तो मानो बवाल ही मच गया। और वो अकेले नहीं थे जिन्होंने मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस पर बवाल कर दिया। कई लोगों ने मोहम्मद शमी को इस्लाम के नियमों का हवाला देते हुए उन पर तंज कसा। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की तुलना साउथ अफ्रीका के कप्तान रह चुके हाशिम अमला से भी की। उस पोस्ट में यह दावा किया गया कि हाशिम अमला ने रोजा रखते हुए 311 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन मोहम्मद शमी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट ने हाशिम अमला वाले दावे को नकार दिया। उस रिपोर्ट में खुद हाशिम अमला ने साफ किया था कि जब उन्होंने 311 रनों की पारी खेली थी उस वक्त उन्होंने रोजा नहीं रखा था। हालांकि यह बवाल फिर भी नहीं थमा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरह ही मुस्लिम समुदाय के कई और लोगों ने भी मोहम्मद शमी पर सवाल खड़े कर दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े इस्लाम के जानकार रेहान अख्तर कासमी ने तो यह आशंका भी जता दी कि मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते ही वो फोटो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई। मतलब रेहान अख्तर कासमी के मुताबिक किसी ने जानबूझकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए फोटो बनाई। हो सकता है कि उनके फोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोजे की तस्दीक होना जरूरी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के इन बयानों के बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। देश के कई शहरों में साधु संतों ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। अयोध्या के साधु संतों ने इस मामले में मोहम्मद शमी का बचाव किया। रोजा, इबादत, ऐसी नाजायज बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से माफी मांगने की अपील कर डाली। मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को आड़े हाथ लिया और खुद मुस्लिम समुदाय के कई जाने माने लोग भी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस बयान के खिलाफ नजर आए। उन्होंने रोजा न रखने पर मोहम्मद शमी का साथ दिया। देवबंदी उलेमा तो खुलकर मोहम्मद शमी के समर्थन में आ गए और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौहरा ने तो उन लोगों को भी निशाने पर ले लिया जिन्होंने इस्लाम के नाम पर मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा, हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा भी खासे नाराज दिखे। अपने को बड़ा मुसलमान दिखाना, शमी को छोटा मुसलमान दिखाना, ये क्या मतलब हुआ? मोहम्मद शमी के परिवार के लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई। गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई ने तो ये आरोप भी लगा दिया कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बगैर सोचे समझे शमी पर उंगली उठाई। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की। परिवार वालों और रिश्तेदारों के अलावा मोहम्मद शमी के कोच ने भी इस पर एतराज जताया। उनके परिवार से जुड़े लोगों ने यह भरोसा भी दिया कि मोहम्मद शमी बाद में रोजा रखकर इसकी भरपाई कर लेंगे। सौ बात की एक बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने जान झोंक दी। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन मैदान के बाहर कुछ लोगों को उनकी मेहनत से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उन्होंने रोजा रखा या नहीं। तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक तबके ने हंगामा मचा दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तो हद ही कर दी, शमी को शरीयत का मुजरिम बता दिया। हाशिम अमला का उदाहरण घसीटा गया। ट्रोल करने वालों ने नैतिकता के ठेके उठा लिए और बहस का मुद्दा यह नहीं कि शमी ने टीम को जीत के करीब पहुंचाया, बल्कि यह बन गया कि उन्होंने एनर्जी ड्रिंक क्यों पी ली। अब देश के लिए खेलने वाले यह देखें कि उन पर कहीं लोग मुसलमान होने का फैसला तो नहीं सुना देंगे। अब धर्मगुरु कहलाने वाले तय करेंगे कि एक खिलाड़ी कब खाए, कब पिए, कब थके, कब दौड़े। जंग में भी ऐसा ही करना है। दुश्मन का हमला हो तो यह बोलेंगे कि पहले रोजा रखो, बाद में फायर करना। और फिर यही लोग कहते हैं कि धर्म लोगों का पर्सनल मामला है। कहते हैं हम सेकुलर देश हैं तो किसी के धर्म में कोई दखल ना दे, लेकिन आप दखल दोगे। पर्सनल मामला है तो पर्सनल रहने दो ना। शमी को जानने वाले भी काहे सफाई दे रहे हैं कि वो रोजे बाद में रखकर भरपाई कर लेंगे। अरे मर्जी शमी की,
मर्जी उनकी, रोजे रखें ना रखें, बाद में रखें, अभी रखें, जब रखें, यह उनका पर्सनल मामला है। हाशिम अमला ने क्या किया या नहीं किया, वो हाशिम अमला का पर्सनल मामला था, यह शमी का पर्सनल मामला है। धर्म व्यक्तिगत आस्था है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, यह शमी और अल्लाह के बीच की बात है। बीच में यह कौन से मौलाना आ गए? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कई तो कहते हैं कि इस्लाम में भी कुछ परिस्थितियों में रोजा माफ होता है। लेकिन यहां असल मुद्दा धर्म नहीं है, बल्कि दिखावा है। दिखावे के इन ठेकेदारों को अपने गिरमा में झांकने की फुर्सत नहीं, लेकिन किसी और की भक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका उठा रखा है। मोहम्मद शमी ने धर्मगुरुओं से क्रिकेट खेलना नहीं सीखा है, और ऐसे मौलानाओं को भी सलाह बांटने के बजाय अपने काम से काम रखना चाहिए। सभी मौलाना तो नहीं कह रहे, लेकिन जो कह रहे हैं वो अपने काम से काम रखें, और ये आपका काम नहीं है। और अगर ये कह रहे हो कि आपको आपका काम बताने वाले हम कौन, तो सुन लो, शमी को शमी का काम बताने वाले आप कौन? शमी को खेलना है, रोजा रखना है, नहीं रखना है, यह शमी का फैसला है। इस पर सवाल उठाने वालों के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी में वो अल्फाज ही नहीं मिल रहे जो आपको देश कहना चाह रहा है। इसलिए इंग्लिश में सुन लो, जस्ट शट अप। 100 बात की एक बात।